अस्सलाम वालेकुम। मैं शेर अली शेख आप लोग को ये बताने आया हूँ ज़िया जाफ़री की हकीकत कि वो शिया पीपल पार्टी क्यों चला रहा है और काय को चला रहा है। सबसे पहली चीज़ 6 तारीख को उसने मुझे फ़ोन किया कि शेर अली भाई आप मुझे वहाँ के एमएलए का नंबर दीजिए और नाम बताइए। मैंने पूछा क्या काम है, उसने बोला बताता हूँ आपको, कुछ बड़ाला में कुछ इशू है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, बिज़नेस के कारण मैंने उसको बता नहीं पाया। सेकेंड थिंग, वो वहाँ पर पहुँच चुका था और वहाँ पर लोगों को धमकी देना और रमेश को परेशान करना कि शूटिंग रोक दूंगा, डीसीपी साहब के पास जाऊंगा, कमिश्नर के पास जाऊंगा। ये बातें हुई उसकी 6 तारीख के दिन। 7 तारीख के दिन मेरे बंदे का फ़ोन आया, मिराज का, जो वड़ाला में रहता है। उसका फ़ोन आया कि शेर अली भाई यहाँ पर शूटिंग चालू है और जॉन इब्राहिम यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ मातम कर रहा है। तो मैंने बोला कि भाई वहाँ जा, डायरेक्टर से मिल, बात कर कि भाई शूटिंग काय की है और इसमें रोल क्या है। कुछ शीओ का नाम अगर ख़राब होने वाला है तो उसे चेंज कर। शूटिंग करते हुए हम शायद नहीं रोक पाए, मगर अगर कुछ गलत है तो हमारी ताकत है, हम मोमिनीन उसे रोक सकते हैं। हमारा हक बनता है कि अगर कुछ गलत है तो उसे सही करें, ना कि हम उससे पैसा लें और उसे सही कराएं। तो ज़िया जाफ़री का मैंने फ़ोन किया कि भाई क्या है उधर लोचा चालू, बोले मुझे पता नहीं है, मैं आपको फ़ोन करता हूँ थोड़ी देर में। फिर उसके बाद मुझे कुछ देर में मिराज का फ़ोटो आया कि भाई शेर अली भाई यहाँ पर ज़िया जाफ़री भी कल आके गए हुए हैं, इन्होंने एक लेटर इशू किया है और इन्होंने परमिशन दी है ज़िया जाफ़री में। तो मैंने बोला यार ज़िया जाफ़री ज़ियारत हुसैन यहाँ पर क्या करने गए थे और किस सिलसिले से गए थे, मुझे कुछ शक आया। तो मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद मेरी डायरेक्टर से मुलाकात हुई। मैंने डायरेक्टर से पूछा भाई आप मेरे को पहला सवाल ये बताइए कि आपको इसका परमिशन किसने दिया है। बोले हमको परमिशन ज़िया जाफ़री ने दिया है, ये लेटर इन्होंने इशू किया है। वो लेटर भी मैं अभी कुछ देर में आपको दिखाई देंगे, वो लेटर भी। उसके बाद सेकंड थिंग, मैंने दूसरा सवाल उनसे ये पूछा कि आपने ज़िया जाफ़री को पैसा कितना दिया है। उन्होंने कहा कि भाई हमने पैसा कुछ दिया है। मैं बोला नहीं, कुछ नहीं दिया है, आपने अमाउंट बताइए। उसकी वजह है कि भाई मैं आपका साथ दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, मैं शिया कम्युनिटी से आया हूँ, आपका पैसा मुझे देना नहीं है। आपका पैसा जो लगा है, आपने जो दिया है, वो पैसा आपको वापस मिलेगा। आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहिए। आप जो भी चीज़ कर रहे हो हमें बता के करो। पिक्चर रिलीज़ करने से पहले हमें बताओ, हम अपने ओलमा को बताएंगे, बड़े बुजुर्ग को बताएंगे। उसमें अगर कुछ गलतियाँ होंगी उसे आपको चेंज करना होगा। बोले हम आपके साथ हैं, जो भी गलतियाँ होंगी हम वो उसको चेंज कर देंगे जैसा आप लोग बोलोगे। फिर मैंने वहीं से ज़ियारत को फ़ोन किया, ज़ियारत फ़ोन नहीं उठाए। 8 से 9 कॉल मैंने ज़ियारत को किया है, उसका भी स्क्रीनशॉट मेरे पास है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप वो भी देखिएगा। चीज़ मैंने पूछा वापस से रमेश भाई को, रमेश भाई मुझे आप वापस बताइए, सच बताइए कि आपने पैसा कितना दिया है। बोले शेरली भाई मुझे 25 लाख का डिमांड किया गया था और काफ़ी तकलीफ़ देने के बाद मुझे बोला गया था कि अगर आप सुबह पैसा नहीं देंगे तो सुबह आप में शूटिंग करने की ताकत नहीं है। मैं कमिश्नर के पास जाऊंगा और ये जाऊंगा, ये एमएलए के पास जाऊंगा, हम लोग आपको मोर्चा लेके आएंगे। तो मैं उस डर से परेशान होने की वजह से उसे 3 लाख रुपये अपने हाथ से दिया हूँ। जहां आप बोलोगे, जिधर बोलोगे, मैं खड़ा होने को तैयार हूं। रमेश ने मुझे उसका वीडियो भी दिया है खुद का, वो भी मैं आपको वो वीडियो मैंने भेजा हूं और वो वीडियो मैं इसमें भी डाल रहा हूं, क्योंकि आप लोग को किसी को मिला है और किसी को नहीं मिला है। क्योंकि ये हकीकत मालूम होनी चाहिए कि ज़िया जाफ़री शिया पीपल पार्टी को लेकर क्या कर रहे हैं। जी, मेरा नाम रमेश यादव है और हम एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे वड़ाला में। वहाँ पे एक मुहर्रम का सीक्वेंस कर रहे थे। मुहर्रम का सीक्वेंस करने के समय पे ज़िया जाफ़री हमारे सेट पे आए अपने कुछ लोगों के साथ में, और उन्होंने पहले हमें रोकने की कोशिश की कि शूटिंग नहीं कर सकते, बिकॉज़ उन्होंने कई दलीलें दी। उसके बाद में उन्होंने मुझसे एक पैसे की डिमांड की। कुछ उन्होंने स्टार्ट किया था कुछ बड़े अमाउंट, लाइक 25 लाख के आसपास, फिर 10 लाख, फिर 5 लाख, करते करते बात फाइनली 3 लाख रुपए पे आई। मैंने 3 लाख रुपए ले जाके ज़िया जाफ़री को दिया। ज़िया जाफ़री ने उसके बदले मुझे एक लेटर इशू किया कि हाँ, वो जो वहाँ जो भी शूटिंग हो रही है वो सब कुछ ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन उन्होंने इसके लिए मुझसे 3 लाख रुपए लिए। ये बात जब शेर अली साहब को पता चली तो शेर अली साहब ने
जिया जाफरी को फ़ोन किया और उनको पैसे लेके वापस बुलवाया और जिया जाफरी ने वो पैसे मुझे वापस किए शेर अली साहब की मदद की वजह से। शेर अली साहब नहीं होते तो शायद मेरे वो 3 लाख रुपए डूब गए होते थे और मुझे काफ़ी हरेश किया गया था कि आप शूटिंग रोक दो, नहीं तो हम आपको ये कर देंगे, मतलब शूटिंग रोक देंगे, तकलीफ देंगे, हम यहाँ जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमारी शूटिंग रोकने की भरपूर कोशिश की गई। अंत में जाके मुझे मजबूरन उनको पैसे देने पड़े 3 लाख रुपए, जो शेर अली भाई साहब की वजह से वापस मिले। शेर अली भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैंने ज़ियारत को काफ़ी प्रेशराइज करके उसे भक्ति पार्क में बोला कि रमेश को, जो वीडियो में मेरे पास वो भी प्रूफ है, जो रमेश को जिया जाफरी ने पैसा दिया है उसका भी वीडियो मैं अभी कुछ देर में इसी में डाल रहा हूँ। कितना हाथ मार पहले भाई सलमान नहीं भाई कुछ अकाउंट में आया था कि कितना पैसा है? अभी तक मालूम नहीं पड़ा। कुछ पैसा हुआ इसमें से? सीधा आगे ऑफिस में बैठ के गिन लेगा। कितना पूरा 3 लाख है? रमेश, दोबारा नहीं करेगा वो, ध्यान रख। ये ज़ियारत भाई है, बहुत अच्छे आदमी है, अपने भाई जैसे। तुमको मैं बोला कि मैं 3 लाख रुपए पर एग्री हूँ। 3 लाख पे नहीं, आपने बोला था कि अब बस आजम से ही बात करो, मैं कोई बात नहीं करूँगा। आजम ने आपको कितने ऑफर दिया था? सी मैंने स्टार्ट किया था, आजम को ऑफर दिया था 30,000 रुपये से। नहीं, मैंने जो आपको ऑफर दिया था वो किस बात कितने का दिया था? आजम ने मुझे बताया था कि 5 लाख रुपये से नीचे बताना पड़ेगा। क्योंकि आजम की गलती है कि आजम को मैंने पहले बताया था कि अगर ये चीज़ को कंटिन्यू करना है जो आप लोग कर रहे हो, ठीक है चलो जाने दो। तो ये भी बोला था, मैं ये बोला था कि अगर कम से कम भी होगा तो 5 लाख के नीचे नहीं लेंगे। 5 लाख के नीचे नहीं होगा। लेंगे। मैंने 30,000 का ऑफर दिया चलो था। रमेश भाई, उसकी तरफ से मैं भी आपको सॉरी बोलता हूँ क्योंकि हमारे नहीं यार, हमारी समाज की तरफ। और क्या बोलते थे, क्या नहीं कहा, मैं भी सॉरी बोलता हूँ उसकी तरफ से भी, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए सॉरी यार। नहीं रमेश, गलती हमारी है, हमारी कौम की गलती है, इसके लिए गलतियाँ ठीक है। सिचुएशन होता है, उसकी गलतियाँ हो जाती हैं। बाकी चीज़ जो बताया हूँ बहुत ठीक है। खुदा हाफिज़। चलो तो बात बता दो। आपको चाय ठंडा पिला दो, आइए। मैं निकलूँगा इंशाल्लाह ताला। मैं थोड़ा जल्दी निकलूँगा, वैसे भी मेरा मूड अपसेट ही बना हुआ है, खाली पकड़ का अननेसेसरी मतलब इशू होगा। चलो के भाई, हाँ ठीक है, देखते हैं इंशाल्लाह ताला। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए उनको, किसका? कोई भी चीज़ का। देखिए आपने जो काम करवा दिया खत्म हो गई बात। बस हम बोल दिया हूँ, कोई पार्टी के दिक्कत लेवल नहीं पे जो आएगी। काम होने का वो तो हो गई ना। उसमें आप तो कोई एक काम करो ना, फिर आप करके दिखाओ अगर आप में ताकत देखिए, है। सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो देखिए, जिरात भाई, देखिए, अगर बात करना जिद की ना, तो अगर तुम्हारी माँ ने मैं दूध क्या पिलाया है बोल ना, रहा हूँ, तुम सुनिए, करके देखिए, दिखाओ। अगर देखिए, नहीं मैं खुद में करके दिखाया ना, शिराली, तो एक बाप का औलाद नहीं मैं भी। जिरात भाई अभी तुम पंगा नहीं लेना मेरे से। ओके चलो जाने। मेरे बारे में अगर तुमको पता करना है, किसी और से पता कर लेना। तुम पंगा लेने की कोशिश करोगे, तकलीफ में आ जाओगे। नहीं मैं बता रहा हूँ, इज्जत कर रहा हूँ तो इज्जत में रहने का बस। नहीं ठीक है, नहीं, चलो, आप इज्जत- देखिए आपने जो काम करवाना था हो गया ना, हो आपने गया। गरीब का पैसा लिया, इसके लिए मैंने आप करवाया। किसने बोला कि मतलब मैंने बोला था? आपने बोला, मेरे पास मैसेज है, जो बात करना। आजम भाई मैं लाफा मार मार के भंगी बना दूंगा तेरे को साले। चलो आप जाओ, चलो ओके, मामला खत्म हो गया, मामले को बढ़ाओ। खाली बात आप बढ़ा रहे हो, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ खाली शुरू से। छोड़ दो बस, खत्म हो गई फिर आप तो नाराज हूँ। अरे मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, पुलिस स्टेशन नहीं गया आपको लेके। कोई बात ही नहीं आ रही है ना, क्या चीज? पार्टी लेवल की कोई बात ही नहीं आ रही है। मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, छोड़ जाने दो यार। अपना भाई ज़ियारत भाई बोल बोल के आप सर पे चढ़ रहे हो। आप पार्टी लेवल के ऊपर जो करना है आप करो। अगर तुम्हारे गान में ताकत है, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे गान में ताकत है। आगा देखिए, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम उसको रोक के दिखा दोगे ना, मैं तुम्हारे पेशाब से मुंह मोड़वा दूंगा। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है चलेगा।
ठीक है चलिए ओके टोटल रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर दूंगा, अंदर करवा दिया तो मेरा अभी नाम नहीं शेर मैं अली। क्या बोलता हूँ ठीक है चलेगा मंजूर है ओके अभी चलता ना, छोड़ो कल की मैच छोड़ो। मैं वो नहीं बोल रहा गाड़ी निकल मैं बेंचो तो अभी गाड़ी निकल मैं बेंचो वो मेरी नहीं बोल रहा हूँ सुनिए देखिए मैं क्या कल की कल मैच छुड़ाने के अभी करते जो करना है। नहीं, देखिए आपने क्या बोला कि बोले इनका काम हो जाने के लिए तो हो जाने दो। अब आपने ये बोला ना कि बोले पार्टी लेवल के ऊपर आपको जो करना आप करो, मेरा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। मैंने ये बोला आपको तकलीफ नहीं आना चाहिए उसको, जब तक वो काम कर रहा है उसको। अच्छा ठीक है एक मिनट रुक जाओ, 2 दिन आप काम करो, 2 दिन तकलीफ नहीं आना चाहिए ना। हाँ। 2 दिन काम कर रहे 2 दिन तकलीफ नहीं आना चाहिए ना हाँ। इंशाल्लाह चलो ठीक है 2 दिन चल काम कर रहे 2 दिन में तकलीफ नहीं तू एक काम कर रहा है बे, तू डर रहा क्या है बेंचो, मैं जिंदा मर नहीं गया हूँ मैं भी। आएगी। देखो अब ये बात गलत हो रही है तू ना डरना नहीं ना बेश, पतला नहीं मुझता हूँ। ये है ना, ये कुछ नहीं कर पाएगा तेरा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो करते मैं क्या बोल रहा हूँ, आप खामा का क्यों इशू बना रहे आज जो हो? आप क्या बोलेंगे मेरे को 2 दिन नहीं करने का ना, उसके बाद करोगे ना। आज छोड़ दीजिए ना जाने करके दिखाओ ना यार, जाओ एक काम करो, तुम आप करके क्यों इतना दिखाओ। फेवर कर रहे हो बाय, उनका? ये बाय, बताइए मैं- मेरे को मैं उससे 50 लाख लिया हूँ, इसके लिए फेवर कर रहा हूँ। आप मेरे को पैसे की कमी पड़ गई है, इसके लिए मेरे को पैसे की जरूरत आ गई है आज। आप बस बोलिए ना क्या प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या हो ना, क्या प्रॉब्लम चीज क्या है? आगा अब इतनी इज्जत आदमी की अगर चले गई है, आदमी की इज्जत चली गई पूरा, उनको मैंने दिखाया अभी कि वो फोटो किस तरह से वायरल हो गई। आप बताइए मेरे को मैं क्या बताऊं उसके अंदर नहीं, उसके पीछे और भी लोग वहाँ खड़े हैं 17-18, एक शिया नहीं है वहाँ पर। चीज वायरल हो रही है, उसके पीछे कुछ वायरल में अभी तक कहीं लिखा नहीं है कि आपने परमिशन दिया है। ये चीज यहाँ हो रही है, वहाँ प्रूफ नहीं लगा अभी तक। प्रूफ लगाया ना तो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, पूरी रिकॉर्डिंग ले चुका हूँ उसके पास से, पूरा वीडियो इसका मेरे पास है जो इसने बोला है, सब पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, एक एक चीज की इसका भी वीडियो बनाया हूँ। बट नॉट डन। ये See what I'm telling you, नहीं, मैं क्या- See, there is authority, there is a legal way. We can go. If you know that this thing will happen, you suggest the right way, na? Aga, what is the right way? You tell me. You tell me what is the right way. I will suggest to them. There's a common organized. Yesterday I visited there. I seen that he told me that see this is the call and the John Abraham will fight to there. Okay, I said no, this is not acceptable. पूछिए मैंने बताया ना आपको, वो एक्सेप्टेबल है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बोले ये चीजें नहीं होगी, ये चीजें नहीं होगा। झंडे के ऊपर क्या था, या हुसैन की जगह सब या रहबर लिखवाया, सब फेक है, सारी चीजें फेक है कि नहीं? वो झंडे आपने के अच्छा ऊपर किया ना ये करवा के, ये आपको शॉप मिलेगा, मगर उसको जब आपने जो किया वो क्या किया? आगा बताइए ना आपको। पैसा लेने का काम आगा, किया, आपका काम है वो खाली आगा फोकस है, वो फोकस, वो खाली डेमो है। मैं उसको नहीं जानता, उसकी औकात को नहीं जानता। तुमको अगर पंगा लेना है ना, जरा पे तो पंगा ले लेना, बड़ा नहीं हूँ मैं। चलिए ओके बाय, खुदा हाफिज़। चलो एवरीबॉडी चलो रमेश, ओके बाय। चलो दोबारा के लिए ध्यान रखना बेटा, कोई भी काम करो, कोई बोले उतना काम कर रहे हैं जितना ज्यादा रहे। पूरी रिकॉर्डिंग तू काम कर, सुबह का एफआईआर डाल, एफआईआर डालने के बाद ठीक है, एफआईआर एनसी डाल के छोड़ दो। तीसरी बात, जिया जाफरी हर जगह प्रेसिडेंट करते हैं कि भाई मैं शिया पीपल पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। ये सबसे बड़ा मतलब बहुत दुख की बात होती है कि वो जहाँ जाते हैं शियों का नाम बदनाम होता है। वो क्या काम करते हैं पर्सनली मुझे उससे मतलब नहीं है, वो अपने नाम पे पैसा लें, मुझे उससे तकलीफ नहीं है, वो शियों का नाम ना लगाएं। मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इसके आवाज़ उठाएं और शिया पीपल पार्टी को नाम चेंज करने पे मजबूर करें, दोबारा ऐसी गलती नहीं हो। क्योंकि जब कोई एक पॉलिटिशियन के पास जाता है या कोई एक आम आदमी के पास जाता है तो उसे ये पता नहीं होता कि ज़ियारत हुसैन कौन है, वो सिर्फ अल्फाज लगाता है शिया पीपल पार्टी। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, आप लोगों ने देखा पहले जो मैंने रमेश का वीडियो डाला, फिर उसके बाद मैंने आपको जो पैसा लेते हुए जो वीडियो डाला है वो आप लोगों ने देख लिया। लास्ट में मेरा एक ही कहने का मतलब है कि आप लोग फैसला कीजिए कि जिया जाफरी जैसे लोग को रोका नहीं जाए। शिया पीपल पार्टी का नाम लगाकर किसी से पैसा मांगना, शियों के नाम पे लेटर देना, हराम काम को जायज़ बताकर वो करना, ये कहाँ का इंसाफ है? अभी भी वो बेशरम की तरह लोगों को सफाई दे रहा है, झूठ बोल रहा है, लोगों को हकीकत मालूम पड़ जाए। इसके लिए मुझे यहाँ प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। मैं तो आप लोग जानते हैं कि मैं ये प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं आया हूँ, मेरे लाइफ का ये पहला प्लेटफॉर्म है और पहला वीडियो है जो मैं खुलकर सामने आया हूँ। सबसे बड़ी एक चीज़ मेरे को ये जानना है कि भाई इसके पास लेटर शियों का देने का हक किसने दिया है? सबसे एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ, बाकी सब चीज़ मैं छोड़ सकता हूँ। इसको लेटर देने बोला कौन, लेटर बनाया कहाँ पर, शियों का ये माई बाप है या है कौन ये जो ये शियों का लेटर दे रहा है कि भाई मैं आपको लेटर दे रहा हूँ, हमको कुछ गिल्टी नहीं महसूस हो रही है। आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ और इसे अभी अगर रोका नहीं गया आगे चल के काफ़ी दिक्कत आएंगी। अभी हम कुछ नहीं हुआ है,
अभी भी सवेरा है, आप लोग से रिक्वेस्ट है इसे रोक दिया जाए। बाकी आप लोग की मर्ज़ी, जितना में से हो सका शिया होने के नाते मैंने ये किया। बाकी आप लोग का भी कुछ हक बनता है वो आप लोग करें। मेरा जितने लिमिट थी मैंने उससे ज़्यादा कर दिया है। वस्सलाम, फिर भाइयों दुआ में याद रखना।